हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं है ना बेड खोल रही थी और अभी है ना 3:30 बज गए थे। पहले तो मैं लेटी थी, कुछ काम नहीं था और मेरा सिलाई करने का मूड बिल्कुल नहीं था। तो पहले मुझे लगा कि पलंग खोलती हूँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो निकाल लेंगी, या तो जो उसमें सामान फैला उसको सही से रख दूँगी। क्योंकि मैं बीच में डिनर सेट वगैरह निकाली थी ना, प्लेट वगैरह, तो पूरा पलंग फैल गया है। तो यहाँ पे मैं है ना पूरे बिस्तर नीचे रख लूँगी और मैं इसमें है ना गद्दे के साथ साथ एक तो है ना जो गुदड़ी होती है ना वो भी बिछा के रखी हूँ, जिससे कि मोटा हो जाए। क्योंकि मुझे फॉर्म वाला जो गद्दा होता है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मोटा सा होता है। मुझे ये नॉर्मली पसंद होते हैं क्योंकि मेरे कमर में दर्द होता है इस कारण से। तो यहाँ पे अभी मैं है ना पूरा पलंग, अभी दोपहर के है ना 3:30 बज रहा है, ये देखो। और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं ये खोल के क्यों बैठी हूँ बेड को। सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में मैंने ग्लव्स निकालना है साहिन के लिए, इसमें रखे। इस चक्कर में मैंने पूरा पलंग खोला है। तो मैं सोच रही खोली हूँ तो अच्छे से सब कुछ जमा दूँ। ये देखो कुछ चीज़ें इधर उधर बिगड़ी पड़ी हैं, तो मैं जा रही हूँ उनको फटाफट से जमाऊँगी अच्छे से। जो यूज की होगी तो रखूँगी, नहीं तो सब हटा दूँगी। चलिए करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस लिए खोल रही हूँ, क्योंकि याद नहीं आ रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि साहिन के लिए ग्लव्स निकालना है। मेरे पास ग्लव्स रखे हैं, सिफा ने मुझे दिया था जब मैं फेस कवर की वीडियो बनाती थी तब। और ये मेरा पर्स है ना ख़राब हो गया है और मेरे 2 ATM घूम गए हैं। एक मेरे और एक मेरे हस्बैंड का ATM घूम गया, बहुत दिन से घुमा हुआ है। जब मम्मी लोग थे ना तब हम लोग ने बहुत ढूंढा तो भी नहीं मिला। तो 2 ATM है ना घूम चुके हैं। तो मैं सोच रही थी शायद इस पर्स में तो नहीं डला। और ये देखो रखे रखे बकेट टूट गई है और सामान ऐसे ही भरा हुआ है। ये भगोना देख रहे हैं ना, मम्मी से मैंने मंगाया था वही है, तो इसमें डला हुआ है। तो मैं सोच रही कुछ सामान है ना जो ज़रूरत के नहीं वो अलग कर दे, बट जब मैं इसको खोली तो मुझे सारा चीज़ ज़रूरत का लगा। और मैं कोशिश करूँगी, अभी मम्मी के यहाँ जाना है, मुझे मायके जाने की ही ये तैयारी है। तो मुझे अभी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जितने मेरे प्लास्टिक के कंटेनर हैं उनको हटा दूँ मैं, और मैं स्टील के ले आऊँ, क्योंकि स्टील के ज़्यादा सही होते। और ये देखो नई स्लीपर डली मेरी, मतलब सैंडल है, मैं पहनती नहीं हूँ ना, इसी में डली है। तवा वगैरह, तो ये सारे कंटेनर है ना मैं सब अलग कर दूँगी। देखना नीचे उतरो, अगर मेरी बचत रही तो मैं लेके आऊँगी। देखो ये लग जाएगी। नीचे आओ। फ्रेंड मैं मशीन लगाई हूँ और ये देखो मशीन में चढ़ा हुआ है। इसको पता नहीं कौन सी खुशबू आ रही, क्या आ रहा है, उतर ही नहीं रहा। और अभी मैं पलंग से सामान निकाली हूँ। उसके बाद मैंने सोचा शाम हो गई मशीन लगा लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत धूप हो जाती, तो मैं शाम को लगाई हूँ। ये देखो उतरना ही नहीं है, ना पता नहीं क्या सूंघ रहा है, ना डर लग रही है ना कुछ, जो कि मशीन वाइब्रेट हो रही है। और मम्मी के यहाँ से आने के बाद मैं किचन और रूम का इंशाल्लाह मेकओवर करूँगी। तो मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और आज बारिश हो रही थी और मुझे पता नहीं कौन सा ऐसा सूझा था कि मैं शाम को मशीन लगाई। क्योंकि देखो गर्मी में है ना धूप में मुझे प्रॉब्लम होती है, छत में कपड़े टांगने जाओ ना तो आँख में डायरेक्ट धूप लगती है ना, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे चश्मा लगता है इस कारण से। तो मैं शाम को मशीन लगाई, जब उसके बाद बारिश होने लगी तो मैंने कहा हटाओ, अब ड्राई करके जब बारिश बंद हो जाएगी तब हम छत में जाएंगे कपड़ा टांगने। और वीडियो की क्वालिटी पता नहीं ऐसी क्यों है, इन्होंने या तो कैमरा साफ़ नहीं किया था या कुछ भी, क्योंकि वीडियो ये बना रहे थे ना इस कारण से, और वीडियो कम बनाए और इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा दिखा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से धुल दी हूँ सारे कपड़े। और शाम को हम जाएंगे मार्केट भी, क्योंकि मेरे घर में है ना चावल ख़त्म हो गया और मुझे यहाँ का चावल बिल्कुल समझ में नहीं आता, ना मुझे मॉल का अच्छा लगता ना मुझे दुकान का। तो अभी हम जाएंगे तो देख थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके आएंगे, अगर वो सही रहेगा तो फिर मैं ज़्यादा लेके आऊँगी। तो अभी मुझे मार्केट भी जाना है इसीलिए। और मैं है ना मुझे है ना पतले चावल पसंद है, छोटे और पतले, कनकी भी नहीं पसंद, जो पतले चावल होते हैं ना वो। यहाँ मुझे ना सही से नहीं मिल रहे, अच्छे नहीं लग रहे। और ये देखो यहाँ पतंगे उड़ रहे, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी हुई बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा कुछ काम करके खाना पीना करके हम निकल गए हैं मार्केट, मतलब खाना पीना बना के। और मुझे है ना सामान लेना है किराने का, दाल वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे ये जो लगी है ना, मुझे
समझ में नहीं आ रहा था कि चावल कौन सा लें कौन सा नहीं लें, क्योंकि सिर्फ एक ही बार चावल अच्छा आया था जब मैंने यहाँ पे लिया, तो वो भी बहुत महंगा 70 रुपये किलो चावल। तो इतना महंगा तो हम डेली यूज में खा नहीं सकते। तो मैं आ गई थी लोकल मार्केट से खुले हुए चावल देखने के लिए। तो हम लोगों ने तो लिया है ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, में ज़्यादा नहीं ली, 2 किलो ही ली हूँ कि देखते हैं सही है कि नहीं बनने के बाद। तो अभी तो मैंने बनाया है तो सही है। और ये भी 50 रुपये किलो थे चावल। तो हस्बैंड तो ज़्यादा चावल खाते नहीं, मैं ही खाती हूँ, तो उसी हिसाब से लिए हैं। बट मैं अभी जब डाइट प्लान स्टार्ट कर दूँगी ना, तो चावल स्किप करके दलिया स्टार्ट कर दूँगी। जहाँ से हमने चावल लिया वहाँ से थोड़ी आगे मार्केट है, सब्जी मार्केट, और यहाँ पे ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी मिलती है। तो हमने पालक लिया, आम लिया, ककड़ी वगैरह सब कुछ लेके हम निकल चुके हैं घर के लिए। और मुझे घर जाके है ना घर के थोड़े से किचन की साफ़ सफाई करना है, क्योंकि वो गंदा हो रखा है। तो ये देखो यहाँ पूरी ये मार्केट है, मुझे नहीं पता इसका नाम। तो हम यहीं आ गए थे फ्रूट्स भी लेने, पहले हम यहीं आते थे। तो किराना लेना था तो ये बोले यहीं से सब्ज़ी ले लो, तो सब्ज़ी लिए। फल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनको लेना था वाटरमेलन, और मुझे ना वाटरमेलन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जब ज़्यादा मन हुआ तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती। और यहाँ का पता है कैसा है, यहाँ पे लाइट लगा देते। अगर मैंने देखा ये है ना वाटरमेलन रेड कलर का होता है ना, रेड लाइट लगी रहेगी। ऑरेंज में ऑरेंज कलर की, जिससे है ना पब्लिक को चूतिया आराम से बना सके। तो यहाँ बेवकूफ़ बहुत जल्दी बन गए। तो फिर यहाँ पे आ गए थे, घर के पास ही गन्ने के जूस वाले की दुकान है। तो मैंने कहा कि मुझे ना गन्ने का जूस पिला दो, यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। हमारे उधर साइड है ना गन्ने को छील के बनाते हैं, बट यहाँ पे बिना छिला बनाते हैं। तो उसी बात पे डिस्कशन चल रही थी हम दोनों की। और इनको देखो, मैं कह रही थी आपके पेट निकल आया है तो बैठे हुए थे, हम दोनों की बातें हो रही थी। और माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों है ना साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, अल्लाह करे किसी की नज़र ना लगे। हाँ, लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, बट इन्होंने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं। तो जूस पी के आ गए हम घर। तो यही वीडियो बना रहे हैं, देखो आप। मुझे समझ में नहीं आता वीडियो बनती क्या है, ना मेरा फेस दिखता है ना कुछ भी, जूम कर करके बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो लाई तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने शॉर्ट में भी डाला था कि मैं क्या चीज़ें लेके आई क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं चावल के कंटेनर में चावल भर दूँगी, और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ उनकी जगह में अच्छे से धो के पलट दूँगी। तो अभी मैंने 2 किलो चावल ही लाए हैं बनाने के लिए। देखो मैं कह रही थी आप कैसे वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से बनाओ। और मुझे ना ट्राईपॉड में सही लगता है। और इस टाइम क्या है, मेरा मोबाइल कवर है ना, उसके कारण मोबाइल ट्राईपॉड में फंस नहीं पाता। मुझे कवर चेंज करना है, और बिना कवर के मुझे फ़ोन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर गिर जाएगा ना तो 34-35 हज़ार रुपये पानी में चले जाएंगे। इस वजह से है ना मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है कि वीडियो बना दो। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी कवर भी चेंज कर दूँगी मोबाइल का, और दूसरा लेंगे तो प्लेन कवर ही यूज करेंगे, जिससे कि है ना मेरा आराम से वीडियो बने। मुझे है ना इनसे बोलना नहीं पड़े कि वीडियो बना दो। तो यहाँ पे है ना मैं पूरे टमाटर वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दूँगी। और मजबूरी में 1.5 किलो टमाटर लेना पड़ा। 20 के 1.5 किलो दे रहे, तो उससे कम दे ही नहीं रहे थे भैया। फिर हम लोगों ने 1.5 किलो टमाटर लिया, आधा किलो कुकुम्बर, धनिया पत्ती, पालक की चीज़ लेके आई, क्योंकि मुझे घर जाना तो मैं ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं ली। तो भी है ना फ्रिज में सब्जियां रखी रह जाएंगी, मैं चली जाऊंगी ना, उसके बाद जब ये मुझे छोड़ के आएंगे ना तो इनके काम आ जाएगी। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं करके धुल के रख दूँगी। और जब मैं खाना बनाती हूँ ना उस टाइम भी मैं धुलती हूँ, पहले जब लेके आती हूँ तब भी। आम है ना जल्दबाजी में ये ले लिए, और आम हल्के से पके हुए हैं, तो कोई नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। दाल में डाल के मुझे बनाना अच्छा लगता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप मेरी छोटा सा सिंपल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।